आज हम अध्ययन करेंगे साखी का। ये साखियां हैं कबीर की कुछ, और ये सीबीएसई के बी कोर्स में, कक्षा 10 के बी कोर्स में पाठ्यक्रम बा में ये पाठ्यक्रम में है। और कबीर की ये 7-8 साखियां हैं, इनका अध्ययन करेंगे। देखिए, साखी शब्द का अर्थ देखते हैं पहले। साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साक्षी, साखी, साक्षी का मतलब होता है साक्षी। अगर साखी को साक्षी करके हम लिख लें तो इसमें दो शब्द हैं, स प्लस अक्षी। अक्षी मीन्स होता है आंख, और अक्षी मीन्स आंख के साथ, जिस जो आंखों के सामने, मतलब प्रत्यक्ष, आंखों के सहित, मतलब आंखों के सामने, मतलब प्रत्यक्ष। कबीर ने, साखी का मतलब हुआ कबीर ने जो कुछ अनुभव किया अपने जीवन में। असल में कबीर ये संत थे, कवि थे, और खास बात समाज सुधारक थे। संत होने के नाते, समाज सुधारक होने के नाते जगह जगह जाते थे, लोगों से मिलते थे, समाज की स्थिति देखते थे। इन्होंने जो देखा, जो कुछ देखा समाज में, अपनी आंखों से देखा, जो अनुभव किया, उसको दोहों के माध्यम से इन्होंने अभिव्यक्त किया। उन्हीं अभिव्यक्तियों को इनके शिष्यों ने लिख लिया। सभी जानते होंगे आप कि ये तो अनपढ़ थे, बिल्कुल अशिक्षित थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। शिष्यों ने, अनुयायियों ने लिख लिया। तो दोहे के रूप में जो इन्होंने अपने अनुभव अभिव्यक्त किए, उस साखी के नाम से जाना जाता है। देखिए, तो जो इन्होंने प्रत्यक्ष देखा, समाज में जो देखा, इन्होंने जो अनुभव किया, उसी को दोहे के रूप में लिखा, बोला, वही उसको साक्षी या साखी कहा है। साक्षी का तद्भव रूप है साखी। अब देखिए, हम अपनी साखियों पर चलते हैं। पहली साखी है इनकी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ऐसी वाणी बोलिए। अब इस साखी में बच्चों, वैसे तो देखने में, सुनने में बड़ी साधारण सी साखी है, किंतु अगर हम इसको ध्यान से देखें, असल में बच्चों बात क्या है कि जो कुछ है समाज का व्यवहार, जितनी भी समस्याएं हैं, ये अधिकतर वाणी पर निर्भर है। वाणी गलत होने से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कबीर ने वाणी को नियंत्रित करने की सीख दी। अगर हम दूसरों से अच्छी वाणी बात करेंगे, अच्छा बोलेंगे, सीधी बात है दूसरे भी हमसे अच्छा बोलेंगे। हम दूसरों से अच्छा बोलेंगे, दूसरों को अच्छा लगेगा। दूसरे भी हमसे अच्छा बोलेंगे प्रत्युत्तर में, हमको भी अच्छा लगेगा। ना हमारा उनके प्रति कोई बैर, ना उनका हमारे प्रति कोई बैर। समाज सुखी, सब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, समाज में किसी तरह का फसाद नहीं। तो इन्होंने वाणी पर बल देते हुए कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए जिसमें मन का आपा, आपा मीन्स होता है घमंड, अहंकार, आपा, मन का आपा, अपने मन का आपा खो दीजिए, मतलब आपा को, अपने अहंकार को त्याग दीजिए, घमंड रख करके मत बोलिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। अपना तन, मन, सर्वस्व शीतल रहेगा, सीधी बात है। शीतल, ये शीतल का तद्भव रूप है। जब हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी वाणी में बात करेंगे, तो दूसरे भी हमसे अच्छी वाणी में बात करेंगे, मतलब हमको अच्छा लगेगा। अपना तन शीतल करे और औरन को सुख होए, दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होगी। आप देख रहे हैं कितनी सरल सहज भाषा में, जन सामान्य की भाषा में लिखा है कबीर ने, तभी तो जन जन तक पहुंचे हैं, जन जन के हृदय में निवास करते हैं ये। अगली हमारी साखी है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। बच्चों, सामान्य रूप से क्या होता है, आज भी समाज में
हम अपने धर्म स्थलों पर जाकर के ईश्वर को याद करते हैं और सोचते हैं कि हम अपने धर्म स्थल, मंदिर या जो भी हमारे धर्म का है, वहां जाकर के हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर हमारी प्रार्थना, हमारी अनुनय विनय मंदिर में ही सुनेगा, हमारे धर्म स्थल पर सुनेगा। जो भी हमारा धर्म स्थल है, जिसको भी हम मानते हैं, जिस रूप में मानते हैं परमात्मा को, वहीं जाकर सुनेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर का वास कण कण में है। कण कण में ईश्वर का वास है। इसका मतलब यह हुआ, हम ईश्वर को कहीं भी याद करेंगे, वो हमें हमारी बात सुनेगा। बहुत जोर जोर से गाने या चीखने की आवश्यकता नहीं है। हम मन में याद करेंगे, हमारे हृदय में है ईश्वर। हृदय से याद करें, सच्चे मन से याद करें, पूरी तन्मयता से, तल्लीनता से उसमें खो जाएं। खोकर तो देखिए, हमको हर जगह ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये कबीर कहते हैं। तो जबकि होता क्या है, हम अपने तीर्थ स्थलों में ढूंढते हैं। इसी बात को कबीर ने इसका खंडन करते हुए कहा है, हमको उपाय सुझाया है कि हम अपने धर्मस्थलों में ईश्वर को ना खोजें, हम उसे अपने हृदय में देखें। जबकि हम अपने हृदय में नहीं देखते हैं। हम ये सोचते हैं हम अपने धर्मस्थल पर जाकर के उसे याद करेंगे, वो हमारी सुन लेगा, घर में नहीं सुनेगा। जबकि ऐसा नहीं है। कबीर ने एक उदाहरण दिया है। कहते हैं कि मृग की नाभि में कस्तूरी होती है। बच्चों, एक मृग की नाभि में, एक मृग की एक विशेष प्रजाति होती है, उसकी नाभि में कस्तूरी नाम का पदार्थ, वस्तु, जो भी कहिए, अंग कहिए, उसका एक उत्पन्न हो जाता है एक आयु के बाद, कस्तूरी मृग के। और वो पदार्थ बड़ा सुगंधित होता है। क्योंकि उस मृग उस हिरण की नाभि में ही है, उसको उसी से उत्पन्न है, तो उसको और अधिक मनमोहक लगती है उसकी सुगंध। अब जब उस मृग की नाभि में कस्तूरी सुगंधित पदार्थ वो जब उत्पन्न हो जाता है, तो उसकी सुगंध में मस्त हो जाता है, मद मस्त हो जाता है। इतनी अच्छी लगती है, मनमोहक लगती है। और वो उसकी तलाश करता है कि ये कहां से आ रही है आखिर सुगंध। उसको ये पता नहीं है कि उसकी नाभि में, उसके शरीर के अंदर है वो कस्तूरी, वो सुगंध उसके अंदर से आ रही है। वो जंगल में इधर उधर ढूंढता है कि इधर मुंह किया, अगर इधर मुंह करेगा तो भी उसको सुगंध आएगी, इधर करेगा तो भी आएगी। इधर मुंह किया तो सोचा कि इधर से आ रही है, दौड़ पड़े। दौड़ते 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 जब रुके तो इधर मुंह किया तो पता लगा इधर से आ रही है, उसे आभास हुआ ऐसा, जबकि वो सुगंध उसके अंदर से आ रही है। बस यही स्थिति हमारी है। ईश्वर हमारे हृदय में निवास करता है और हम उसको अपने तीर्थ स्थलों, अपने धर्म स्थलों पर खोजते हैं कि हम वहां जाकर दर्शन कर लेंगे, हम वहां अपनी प्रार्थना करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जबकि ईश्वर हमारे अंदर है, कबीर ये कहते हैं। तो इस साखी के माध्यम से कबीर ने इसी बात को स्पष्ट किया है। कस्तूरी कुंडली वस है। कस्तूरी नाम का जो पदार्थ है वो कुंडली मीन्स नाभि, बसा मीन्स रहता है। कस्तूरी कुंडली में रहती है और मृग ढूंढे वन माही। मृग, हिरण वन माही, वन में ढूंढता है, माही में, वन में ढूंढता है। ऐसे घट घट राम है। राम तो ऐसे ही है, राम ईश्वर परमात्मा ऐसे ही घट घट हर हृदय में, घट मीन्स हृदय, हर हृदय में राम है, हर हृदय में ईश्वर है। लेकिन दुनिया देखे ना, दुनिया देखती नहीं है, संसार उसको देखने का प्रयास नहीं करता है, अपने अंदर नहीं खोजता है, बाहर की दुनिया में देखता है। अगली हमारी साखी है, जब मैं था। क्या सुंदर बात कही है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। आप ही बताइए, क्या आप किसी घमंडी व्यक्ति को पसंद करते हैं? नहीं ना, कोई पसंद नहीं करता। अगर कोई घमंड की बात करता है तो लोग उससे बचने लगते हैं, उससे संबंध रखना पसंद नहीं करते हैं। जब हम मानव होकर के किसी अहंकारी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं तो ईश्वर क्या करेगा? ईश्वर भी पसंद नहीं करेगा। जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार रहता है, घमंड रहता है, तब तक ईश्वर की प्राप्ति उसको नहीं होती है। यह कटु सत्य है, कबीर कह रहे हैं, और बात सत्य भी है।
साखी के माध्यम से कबीर कहते हैं, जब मैं था, मैं मीन्स होता है बच्चों अहंकार, घमंड। जब मैं था, जब मेरे अंदर मैं था, अहंकार था, मैं अहंकार घमंड, जब मेरे अंदर मैं था, मेरे अंदर घमंड था, अहंकार था, तब हरि नहीं, तब हरि की प्राप्ति नहीं हुई थी, मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। और अब हरि है, अब मुझे हरि मिल गया है, ईश्वर मिल गया है, तो मैं ना है, तो घमंड नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दीक्षा माही। जिस प्रकार से दीपक के दिखाई देने पर अंधेरा मिट जाता है, उसी प्रकार से जब ईश्वर की प्राप्ति हुई, ईश्वर रूपी दीपक की प्राप्ति होने पर मेरे मन का अहंकार रूपी अंधेरा मिट गया और मेरे अंतःकरण में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। अगली देखिए, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि समाज सुधारक थे कबीर, संत थे, कवि थे, समाज सुधारक थे। उनको परमात्मा के भजन में लीन रहते थे, अधिकतर समय उसमें देते थे, बचा हुआ समय अपना समाज सुधार में देते थे। सामान्य रूप से जो लोग होते हैं, हम समाज में जो लोगों को देखते हैं, हम लोग सामान्य रूप से क्या करते हैं, बस अपना काम किया, शाम को डट कर भोजन किया और सो गए पांव फैलाकर, सुबह उठे फिर वही हमारा रूटीन रहता है। ये हम सामान्य लोगों की दिनचर्या है। लेकिन संत लोग, समाज सुधारक लोग, ईश्वर की भक्ति की चिंता रहती है उनको समाज की चिंता रहती है कि हमारे समाज का पतन तो नहीं हो रहा है, हम अपने समाज को सही राह पर कैसे लाएं। उसी बात को इसमें कहा गया है साखी में, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे। पूरा संसार तो सुखी है, खाता है और सोता है। दुखिया दास कबीर दास दुखी है, जागे और रोवे, जो जागता है और रोता है, अर्थात समाज की चिंता करता है, अपनी भक्ति में तल्लीन का, भगवत प्राप्ति की चिंता करता है, जागता है, उसे नींद नहीं आती, जागे और रोवे, रोता है मतलब परेशान होता है। अगली साखी है हमारी, बिरह भवंगम तन बसे मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। इस साखी को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। बिरह भवंगम तन बसे, पहले इसका शाब्दिक अर्थ देख लीजिए। बिरह भवंगम, भवंगम मीन्स सांप, बिरह कहते हैं अपनों से बिछड़ने का जो कष्ट होता है, हम अपने किसी प्रिय व्यक्ति से जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, उससे अगर हम बिछड़ते हैं, हमें दुख होता है, बहुत दुख होता है, और कभी कभी तो असहनीय होता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है लोग प्राण त्याग देते हैं, सहन नहीं कर पाते उस दुख को। तो अपनों से बिछड़ने पर जो दुख होता है, उस दुख को विरह बोलते हैं, विरह, उस दुख को, बिछड़ने से होने वाले दुख को। भवंगम मीन्स सांप, तन बसे शरीर में रहता, अगर रहने लगे, विरह रूपी सांप अगर शरीर में रहने लगे तो मंत्र ना लागे कोई, तो कोई मंत्र काम नहीं करता है। उस विष को, उस जहर को मंत्रोच्चार के द्वारा नहीं उतारा जा सकता। राम वियोगी ना जीवे, उसी प्रकार से राम का वियोगी जो होता है, जिसे अपने राम से, अपने परमात्मा से वियोग हो जाए, विरह हो जाए, वियोगी विरही एक ही बात है, वियोग हो जाए तो ना जीवे, वो जीवित नहीं रहता है, और जीवे अगर जीवित रहता भी है तो बौरा हो जाता है। बौरा मीन्स पागल, पागल हो जाता है, पागलों जैसी हरकत करता है, अपने प्रियतम से, अपने परमात्मा से फिर से मिलने के लिए वो छटपटाता है, पागलों जैसी स्थिति हो जाती है उसकी। देखिए, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। हमारी प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में सर्प के काटने पर उसके जहर के उतारने का उपचार मंत्रोच्चार के द्वारा किया जाता था। हमारी प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में किसी को अगर सांप ने काट लिया है तो मंत्रोच्चार के द्वारा उस जहर को उतार दिया जाता था और उस काटे हुए व्यक्ति को ठीक कर दिया जाता था। अब अगर किसी को, कबीर कहते हैं कि अगर किसी को सांप ने काट लिया है तब तो वो मंत्रोच्चार से उतारा जा सकता है, किंतु
अगर सांप स्वयं उसके शरीर में घुसकर बैठ गया है तो उसको कोई मंत्र नहीं काम करेगा। वही बात कही है कि उसको तो उतारा ही नहीं जा सकता, क्योंकि सांप अंदर बैठा हुआ है, तो उसके आदमी के जहर को कैसे उतारा जा सकता है। तो उसी बात को कह रहे हैं कबीर कि विरह भुवंगम, विरह रूपी सांप अगर शरीर में घुसकर बैठ जाए तो कोई मंत्र काम नहीं करता है। उसी प्रकार से परमात्मा का वियोगी या तो जीवित नहीं रहता है। विरह रूपी सांप, रूप अलंकार, विरह रूपी सांप अगर शरीर में घुस जाए तो कोई मंत्र काम नहीं करता है। मतलब अगर ईश्वर से विरह हो जाए, वियोग हो जाए तो वो जीवित नहीं रहता है, और जीवित रहता है तो पागल हो जाता है, पागल जैसी हरकत करता है, छटपटाता है अपने परमात्मा को फिर से प्राप्त करने के लिए। इतना गहन है परमात्मा का प्रेम। परमात्मा तो सर्वश्रेष्ठ है भाई। एक सोचने वाली बात है, जब हमें इस संसार के लोगों से, इस संसार की वस्तुओं से इतना प्रेम है कि अगर हमारी वस्तुएं बिछड़ जाएं, हमसे छीन जाएं, अगर हमारे अपने लोग हमसे दूर हो जाएं तो हमको असहनीय कष्ट होता है। और जबकि ये संसार की जो वस्तुएं है ना, इनका तो निर्माता ऊपर वाला है ना, परमात्मा है। तो जब ये वस्तुएं हमको, ये दुनिया इतनी अच्छी लगती है, इतनी प्रिय लगती है, तो इस दुनिया को जो बनाने वाला है वो कितना प्रिय, कितना अच्छा होगा। क्योंकि हम जानते नहीं, हमको उसके दर्शन नहीं हुए कभी, इसलिए हम जानते नहीं है वो कितना अच्छा है। अगर जिसको दर्शन हो जाते हैं फिर वो उस से अलग नहीं रह पाता है, वो तो इतना श्रेष्ठ है। सीधी सी बात है, जब उसकी संरचना इतनी प्रिय लगती है, इतनी सुंदर हमको लगती है, तो वो स्वयं कितना सुंदर होगा, कितना श्रेष्ठ होगा। तो उससे, उसके दर्शन एक बार जिसको हो जाते हैं फिर उससे बिछड़कर जी नहीं पाता है कोई, इतना श्रेष्ठ है वो। चलिए खैर, अगली साखी पर चलते हैं हम। निंदक निर्णा राखे आंगन कुटी बंधाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे शोभाए। संत थे ना, इसलिए ये ऐसा कर सकते हैं। बहुत कठिन बात कह दी, लेकिन बात इतनी तुली हुई कही है। आप देखिए, देखिए सामान्य सी बात है कि हमको अपनी कमियां पता नहीं होती हैं, हम अपने गुणों को देखते हैं, अपने अवगुणों को नहीं देखता कोई। अरे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं इतना सुंदर हूं, मेरे पास इतने कपड़े हैं, घर मकान जमीन जायदाद संपत्ति है। अपनी अच्छाइयां देखता है और दूसरों की कमियां देखता है। मान लीजिए बच्चों की अगर मैं बात करूं, अरे मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मुझे इंग्लिश की राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरे का कोई अन्य विषय स्ट्रांग है उसको नहीं देखते। अपनी अच्छाइयां देखते हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं। ये मानव स्वभाव है, ये हमारी आपकी सबकी स्थिति है। लेकिन कबीर कहते हैं कि हमको अपनी कमियां देखनी चाहिए। अब होता क्या है, हम तो एक काल्पनिक जिंदगी में रहते हैं, तो हमको अपनी कमियां पता भी नहीं होती, कुछ पता नहीं होती, कुछ को पता करने का प्रयास नहीं करते हैं। पता नहीं होती हैं या पता करने का प्रयास नहीं करते हैं। इसके लिए एक उपाय सुझाया है कबीर ने। क्या उपाय सुझाया है कि हम, हमारी जो कमियां बताने वाला है, हमारी जो बुराई करने वाला है, हम उसको अपने पास रख लें। कमियां बताने वाला, बुराई करने वाला मतलब निंदक, निंदक, निंदक को हम अपने निर्णय मीन्स पास में, निंदक को, अपनी बुराई करने वाले को निर्णय अपने पास में राखिए, रख लीजिए। निंदक को अपने पास में रख लीजिए और इतना पास में रखिए कि आंगन कुटी बंधाए, अपने आंगन मीन्स आंगन में, कुटी मीन्स एक झोपड़ी, बंधाए मीन्स बनवा दीजिए। इतना पास रखिए, कहने का मतलब है हमेशा अपने पास रखिए। निंदक निर्णय राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना। और उससे क्या होगा, बिना साबुन, साबुन मीन्स साबुन, पानी, पानी के बिना, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव, आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा। निर्मल स्वच्छ, स्वभाव, स्वभाव को स्वच्छ कर देगा। साबुन है, पानी है, ये पंजाबी के पुट लिए हुए ये शब्द हैं बच्चों। देखिए कबीर संत थे, समाज सुधारक थे, जगह जगह के दूर दूर के शिष्य थे।
वो भी समाज में दूर दूर तक भ्रमण करते थे, लोगों से मिलते थे, जिस कारण उनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द प्रवेश कर चुके हैं। कई भाषाओं के शब्द उनकी भाषा में पाए जाते थे। क्योंकि ये वाराणसी, काशी के थे, तो जिस कारण पूर्वी हिंदी तो है ही इनकी भाषा में, भोजपुरी इत्यादि, और भोजपुरी है और अवधी, ये सब हैं ही। अच्छा, इधर खड़ी बोली पंजाबी का भी पुट मिलता है, राजस्थानी, गुजराती, ब्रज, कई भाषाओं के शब्द इनकी भाषा में मिलते हैं, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो पंजाबी और अन्य भाषाओं के भी मिलते हैं। चलिए खैर, अगली साखी हम देखते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, एक अशीर पियो का, पढ़े सो पंडित हो। फिर वही बात आ गई, समाज सुधारक थे, समाज को बहुत अच्छा देखना चाहते थे। ये चाहते थे कि समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करे, घृणा कोई ना करे, नफरत कोई ना करे। इन्होंने इस साखी में कहा है कि लोग बड़ी बड़ी पोथियां, पोथी मीन्स ग्रंथ, पुस्तकें पढ़ कर चले जाते हैं, जन्म लेते हैं संसार में, बड़ी पढ़ाई करते हैं, बड़े ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, और अंत में बुढ़ापे को प्राप्त होकर फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन पंडित भया ना कोई, ज्ञानी कोई नहीं हो पाता। पंडित मीन्स ज्ञानी, पंडित का अर्थ ज्ञानी, विद्वान, विद्वान कोई नहीं हो पाया। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अशीर पियो का, एक अशीर, अशीर मीन्स अक्षर या कहिए शब्द, एक ही अक्षर प्रेम का एक ही शब्द है, कौन सा? प्रेम। तो प्रेम एक ऐसा शब्द है जो पढ़ लेता है, जो जान लेता है, सो पंडित होए, वही विद्वान होता है। विद्वान कौन होता है? जो प्रेम को जान ले कि समस्त प्राणियों से प्रेम करो, समस्त मानव समाज से प्रेम करो, यहां किसी से नफरत, किसी से घृणा मत करो। अगर ऐसा हो जाए, क्या बढ़िया समाज हो हमारा। तो कबीर ने कहा है कि एक प्रेम का, पियो मीन्स प्रेम, प्रेम जो शब्द है, जो वो जान लेता है, पढ़ लेता है, समझ लेता है, कर लेता है, समाज में अपनी व्यवहार में उतार लेता है, वही पंडित होता है, वही विद्वान होता है। चलिए अगली साखी है हमारी। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। हम घर जालिया आपना, गूढ़ अर्थ है इसका, पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं और उसके बाद इसका हम गूढ़ अर्थ, छिपा हुआ अर्थ देखेंगे। देखिए, हम घर जालिया आपना, हमने अपना घर, जालिया मीन्स जला दिया, आपना मीन्स अपना, हमने अपना घर जला दिया, हम घर जालिया आपना, हमने अपना घर जला दिया। लिया मुराड़ा हाथ, और हाथ में मुराड़ा ले लिया। मुराड़ा जलती हुई लकड़ी कहिए या मसाल कहिए। हमने घर में आग लगाई अपने, और उसमें से एक लकड़ी जलती हुई खींच ली। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। और अब उसका घर जलाऊंगा, अब घर डालो, तास का मीन्स उसका, और अब उसका घर जलाऊंगा, जे चले हमारे साथ, जो मेरे साथ चलेगा। कौन चलेगा भी तेरे साथ? इतना बेवकूफ कौन है? लेकिन इसका अर्थ देखिए, हमारे साथ चले मतलब मेरी बात मानेगा। चलिए, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। इसका गूढ़ अर्थ देखिए, छिपा हुआ अर्थ देखिए। मैंने अपने घर में आग लगा दी। बच्चों, जो हमारा घर है, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे अपने हैं, हमारे साथ रहते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे साथ रहते हैं, इनसे भी अधिक हमारे साथ रहते हैं। वो लोग नहीं, वो भावनाएं हैं। जैसे अहंकार, घमंड। हम परिवार के लोगों को तो घर में छोड़कर जाते हैं, कहीं अगर जा रहे हैं, क्या हम अपना अहंकार को घर में छोड़कर जा सकते हैं? ये हमारा इतना घनिष्ठ परिवारी जन है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। क्रोध, गुस्सा, जहां जाते हैं साथ जाता है।
इतना अंग संग रहता है हमारे। लोभ, लालच, मोह, लगाव, काम भावना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ऐसे गुण क्या कहेंगे, इनको अवगुण कहेंगे, भाव हैं जो हमारे हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मतलब हमारे परिवार के लोग जो हैं वो इतना हमारे साथ नहीं रहते जितना कि ये भाव हमारे साथ रहते हैं। तो असली परिवारीजन कौन हुए? ये भाव हमारे असली परिवारीजन हैं। कबीर कहते हैं कि मैंने अपने इन परिवारीजनों में आग लगा दी है। अब मुझे काम नहीं सताता, क्रोध मुझे नहीं सताता, क्रोध मैंने छोड़ दिया, जला दिया है, लोभ, लालच छोड़ दिया है, मोह अब मुझे नहीं है किसी से, और अहंकार भी नहीं है, घमंड भी नहीं है। मैंने इन सब अवगुणों को जला दिया। हम घर जाल लिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ। और अब मैंने वो जलती हुई लकड़ी या मशाल एक उसका प्रतीक है, संकल्प कर लिया है। अब मैंने ये दृढ़ संकल्प कर लिया है, अपने परिवार में आग लगा दी और ये दृढ़ संकल्प कर लिया है क्या, कि अब उसका घर जलाऊंगा, अब उसके इन दुर्गुणों का नाश करूंगा, उनके दुर्गुणों को जलाऊंगा, जे चले हमारे साथ, जो मेरी बात मानेगा। क्या ऊंची बात कही। हम घर जाल लिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथ। बच्चों, आशा है स्पष्ट हो गया होगा। यदि कहीं कोई किसी तरह का डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप निसंकोच होकर के हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।